रदुली हवेली का रहस्य एक अनसुनी कहानी। अमन और उसकी दोस्त रिया इतिहास के छात्र थे और पुरानी कहानियों में उनकी गहरी रुचि थी। एक दिन वे अपने प्रोफेसर से रदुली हवेली के बारे में सुनते हैं। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी और गांव वाले कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। क्या हमें वहां जाना चाहिए? रिया ने उत्सुकता से पूछा। अमन ने हंसते हुए कहा, डरती हो क्या? अगले ही दिन वे दोनों रदुली गांव पहुंचे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन जिज्ञासा के आगे वे मानने को तैयार नहीं थे। सूरज ढलने से पहले वे हवेली के विशाल लोहे के गेट के सामने खड़े थे। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दीवारों पर बेलें छड़ी हुई थीं और खिड़कियां टूटी हुई थीं। हवा में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा था। हवेली के अंदर गेट खोलते ही एक भयानक चरमराहट हुई, जैसे किसी ने सदियों बाद इसे छुआ हो। अंदर घुसते ही उन्हें एक पुराना झूमर दिखा, जो किसी अदृश्य हवा से हिल रहा था। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन किसी के पैरों के निशान नहीं थे। शायद यह सिर्फ मन का भ्रम है, अमन ने खुद को समझाया। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े और एक पुराने कमरे में पहुंचे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। तभी एक तस्वीर पर रिया की नज़र पड़ी। एक सुंदर लड़की, लेकिन उसकी आंखें कुछ कह रही थीं, जैसे वे जिंदा हों। अचानक हवा तेज हो गई और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। एक अनजान आत्मा, रिया ने डरते हुए कहा, अमन, कुछ तो गड़बड़ है, हमें वापस चलना चाहिए। अमन भी घबराया हुआ था, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी उन्हें सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज़ आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा और बिना आवाज़ किए छिपने लगे। धीरे धीरे एक सफ़ेद साड़ी में लिपटी महिला दिखाई दी। उसका चेहरा धुंधला था और आंखें लाल चमक रही थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज़ गूंज उठी। अमन हिम्मत जुटाकर बोला, हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि इस हवेली का रहस्य क्या है। महिला ने एक पल चुप रहकर कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो नीचे तहखाने में जाओ। तहखाने का सच, डर और उत्सुकता के बीच वे तहखाने की ओर बढ़े। दरवाज़ा खोलते ही अंदर एक पुरानी मेज़ पर कुछ कागज़ बिखरे थे। उनमें से एक चिट्ठी थी, जिस पर लिखा था, मैं रश्मि हूँ, इस हवेली की आखिरी वारिस। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में बंद कर दिया और मार डाला। मेरी आत्मा अब तक इंसाफ के इंतजार में भटक रही है। रिया ने कांपते हुए कहा, अमन, यह उसी तस्वीर वाली लड़की की आत्मा है। अचानक हवेली के चारों ओर तूफान उठने लगा। दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। एक चीखती हुई आवाज आई, मेरी आत्मा को मुक्ति चाहिए। अंत या एक नई शुरुआत? अमन ने तुरंत गांव के पुजारी को बुलाया। उन्होंने मंत्रों से हवेली को शुद्ध किया और रश्मि की आत्मा को शांति दी। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, हवेली हिलने लगी और अचानक शांत हो गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और कहा, अब हवेली का श्राप खत्म हो गया। अमन और रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जान चुके थे कि कुछ रहस्य सिर्फ कहानियां नहीं होते, वे हकीकत भी हो सकते हैं।